topic is irrigation. Irrigation. Take out your notes copy also. इरिगेशन मीन्स सिंचाई. ठीक है. इरिगेशन का मतलब होता है फसलों को पानी देना. ठीक है. इरिगेट का मतलब होता है सिंचाई करना. तो इरिगेशन आज टॉपिक है और आज है टुडे इज फॉर 22. Am I correct? 21. Today is 21. Today is Wednesday. Class 8. Chapter is crop production. Your management. On your books. Irrigation means supplying water to crops in the field. Irrigation का मतलब होता है फसलों को पानी देना. Irrigated land in India gives several times more yield than non-irrigated land. अगर आप किसी फील्ड को इरिगेट करते हैं तो वो आपको 10 गुना ज्यादा, सेवरल टाइम्स, बहुत ज्यादा टाइम्स आपको क्या देता है, फसल देता है. उत्पादन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द लैंड विच इज नॉट इरिगेटेड. ऐसी जमीन जो कि उपजाऊ है पर आप पानी ना देने के वजह से उसको क्या कर देते हैं, इनफर्टाइल कर देते हैं. तो वहां पे क्या होता है, क्रॉप की यील्ड बहुत कम हो जाती है. इन आवर कंट्री अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स डिपेंड ऑन रेन फॉर इरिगेशन. हमारा जो भारत देश है वहां पे ऑलमोस्ट पानी होते हुए भी जो मेन सोर्स है फार्मर्स का वो क्या है, दैट इज बेटा रेन. जो बारिश का पानी है वही एक मेन स्रोत है या सोर्स है किसका इरिगेशन का. ठीक है. However, rain varies and does not always supply the right amount of water at the right time. Therefore, it is important for the farmers to supply water regularly to the crops. पर क्या है बेटा, रेन एक नेचुरल सोर्स है और नेचुरली जो फार्मर्स होते हैं अगर सिर्फ बारिश पे ही निर्भर रहें तो आप सोच सकते हैं कई साल ऐसा होता है जिस साल बहुत ही अधिक बारिश होती है जिससे फसलों को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि हर एक चीज की एक लिमिट होती है. अगर आउट ऑफ लिमिट उस चीज को यूज किया जाए तो वो क्या होता है, इट इज वेरी वेरी हार्मफुल. साथ के साथ अगर कई बार क्या होता है, फसल को पानी की रिक्वायरमेंट है पर उस समय राइट अमाउंट ऑफ रेनफॉल नहीं होती है तो उसके वजह से भी फसलें बहुत ज्यादा खराब हो जाती है. तो कुल मिला के अगर इन शॉर्ट में बात करें तो फार्मर्स को रेन के अलावा भी कुछ अलग इरिगेशन के सोर्सेज चाहिए जिसके वजह से वो अपनी फसल को क्या कर सके, फर्टाइल और उसकी यील्ड को बढ़ा सके. Now, water required for irrigation can be taken from rivers, reservoirs, lakes, ponds, wells and tube wells. तो पानी जो है, पानी के रेन के अलावा देखिए एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा जब आप मेरे ख्याल से बहुत ही छोटी क्लासेस में होंगे, 3rd क्लास में ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. द आंसर इज 2 सोर्सेज आर नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. द फर्स्ट वन इज द रेन एंड द सेकेंड वन इज द स्नो. तो बारिश और स्नो जो हिमपात होता है जिसे हम कहते हैं स्नो, वो एक नेचुरल सोर्स होता है. अदरवाइज द अदर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. तो एक क्वेश्चन डालिए, जल्दी से क्वेश्चन डालिए. क्वेश्चन है, what are the natural sources of water? What are the natural sources of water? Second question is, what are the other sources of water than natural source? क्वेश्चन है सबसे पहला, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर मैंने अभी आपको बताया बेटा, जल्दी से आप लिख लें इसका आंसर. योर रेन एंड योर स्नो. And what are the other sources of water? The other sources of water are, बहुत सारे सोर्सेज है, आप जितना आपका मन करे आप उतना लिख सकते हैं. अदर सोर्सेज है, आई एम राइटिंग हियर, वेल्स, कुएं एंड ट्यूबवेल्स. आपने देखा होगा खेतों में बहुत जगह आपने ट्यूबवेल्स को चलते हुए देखा होगा. ठीक है बेटा. पॉन्ड्स, लेक्स,
झीलें एंड रिवर्स, नदियां, डैम्स जिसे बांध बोलते हैं, एंड कैनल्स। तो ये कुछ सोर्सेज हैं अदर देन द नेचुरल सोर्सेज जिनसे आप पानी को क्या कर सकते हैं बेटा, ले सकते हैं। So again, it is delivered to the field by the irrigation canals or pumped up from a tube well, which is operated by using electrical or the diesel pumps and then guided to the fields to the channels. तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि और जो सोर्सेज हैं जो कि मेन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन बन गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के डेट में जो फार्मर्स हैं वो ऐसे रिमोट एरिया में भी जहाँ पे पानी की बहुत ही ज्यादा कमी है वहां पे भी अब इरिगेशन कर पाते हैं। और उसका जो मेन सोर्स है वो चैनल्स, जो ये आपके कैनल्स बन गए हैं डैम्स और कैनल्स की हेल्प से जो फार्मर्स है वो हर एक रिमोट एरिया में भी अब एग्रीकल्चर कर पाता है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू वाटर इकोनॉमिकली। तो अब इनसे पूछा गया है कि अब देखिए बेटा, ये सोर्सेज ऑल्दो दे आर द सोर्सेज, बट कुछ और जो हमारे जो मेथड्स हैं जिनसे हम इरिगेशन करते हैं वो मेथड्स क्या हैं, दे आर वेरी फ्रूटफुल एंड दे आर वेरी इकोनॉमिकल एंड दे आर वेरी हेल्पफुल टू द फार्मर्स। क्यों? क्योंकि वहां से क्या होता है, जो इरिगेशन में जो पानी की यूज होती है, पानी का जो अमाउंट होता है वो एक तो लिमिटेड अमाउंट यूज होता है, साथ के साथ जो आपका जो आउटपुट आता है, जो रिजल्ट मिलता है क्रॉप यील्ड का, वो मैक्सिमम मिलता है। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू वाटर इकोनॉमिकली। फर्स्ट इन द स्प्रिंकल सिस्टम वाटर। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इरिगेशन या टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो क्वेश्चन डाल लीजिए बेटा, इसको एक एक करके समझाऊंगी। क्वेश्चन डालिए। क्वेश्चन इज व्हाट आर द आई एम रबिंग दिस, what are the modern, question number 3, what are the modern methods of irrigation? Okay, so जो modern method है बेटा, there are two types of मॉडर्न मैथड्स। तो बेटा दो मॉडर्न मैथड जो हैं उसको लिख लीजिए। फर्स्ट वन इज द स्प्रिंकल। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़काव, छिड़कना। एंड ड्रिप सिस्टम, ड्रिप जैसे होती है ना, जब ग्लूकोज की एक एक बूंद आपके शरीर के अंदर जाती है तो उसे भी ड्रिप कहते हैं। ड्रिप लगते हैं ना हमारी वेन्स में, जो ड्रिप लगती है ग्लूकोज वाली, बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है ड्रिप सिस्टम भी। ठीक है, अब इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। स्प्रिंकल मेथड, फर्स्ट मेथड इज स्प्रिंकल मेथड। स्प्रिंकलर सिस्टम, सबसे पहले इट इज यूजफुल फॉर इवन ड्राई लैंड्स। सेकेंड, इन दिस सिस्टम a network of pipes having rotating nozzles on their top are linked to a main pipe. ओके बेटा, तो ये स्प्रिंकल सिस्टम आप अपनी बुक में देख सकते हैं। स्प्रिंकल सिस्टम अगर आपको दिखाई दे रहा हो प्लीज आप अपनी बुक में काइंडली चेक करें। स्प्रिंकल सिस्टम दे रखा है। स्प्रिंकल एक तरह से क्या होता है, जैसे फुआरा टाइप होता है ना, फुआरा फाउंटेन टाइप, तो वहां पे क्या होता है वो रोटेट करता रहता है और जैसे बारिश की बूंदें पड़ती रहती है इस तरीके से वो रोटेट करता है ओवर द फील्ड्स या ओवर द क्रॉप्स, और इस तरीके से हर जगह क्या होता है, हर जगह पानी पहुंच पाता है और जो अमाउंट और जो कंटेंट होता है वाटर का वो क्या होता है, बहुत ही रेगुलेटेड रहता है और यहाँ पे जो क्रॉप्स होती हैं बहुत इजिली उनको पानी मिल पाता है।
इन दिस सिस्टम अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स। इस तरीके की बेटा, इस तरह की पाइपलाइन होती है, यहाँ पे बीच में नोजल्स होते हैं और यहाँ पे जब पानी जब यहाँ से फ्लो करता है तो इस तरीके से ये रोटेट करता है और पानी इस तरीके से क्या करता है, स्प्रिंकल होता है। आप यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज यूजफुल फॉर द अनइवन ड्राई लैंड्स मीन्स सैंडी लैंड्स। सैंडी के लिए लिख सकते हैं, सैंडी लैंड्स मीन्स रेतीली मिट्टी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सैंडी लैंड्स के लिए ये बहुत ज्यादा, ये सैंडी सॉइल्स के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। अब आ जाते हैं हम सेकेंड टाइप में, जहां पे हम पढ़ेंगे ड्रिप सिस्टम। विच सिस्टम? ड्रिप सिस्टम। Okay. So in drip system, water is released. ड्रिप का मतलब होता है बूंद बूंद। वाटर इज रिलीज ड्रॉप बाय ड्रॉप, just near the roots of the plant या of the field या crops। तो एक एक करके जो बूंदे होती है पानी की वो सीधा जड़ों पे जाती है पौधे की। ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्या है, इकोनॉमिकल मेथड है। अगर मैं आपसे बोलूं, इफ आई आस्क्ड यू वन क्वेश्चन, आउट ऑफ टू सिस्टम विच इज द इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ विच इज द मोस्ट इकोनॉमिकल सिस्टम, तो आपका आंसर आएगा बेटा ड्रिप सिस्टम। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टू बी अ इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब पैसे की बचत वाला, इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इसमें किसान को क्या होता है, पानी की जो लागत होती है वो बहुत कम आती है, क्योंकि पानी जो होता है वो एग्जैक्टली रूट्स में जाता है, वो इधर उधर बिखरता नहीं है और सीधा जो पानी का जो कंटेंट या अमाउंट होता है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, लीजिए बहुत ही ज्यादा हाईली यूजफुल या फिर कह सकते हैं सुटेबल फॉर वाटर डिफिशिएंट रीजन। यूजफुल फॉर वाटर डिफिशिएंट, जहां पे बहुत ही ज्यादा पानी की कमी होती है, वाटर डिफिशिएंट रीजन्स, इलाके जहां पे पानी भूला भटका भी नहीं आता, कभी बारिश नहीं होती और जहाँ पे नदियां नहीं है, जहाँ पे वो इंटायरली अ लैंड विच इज अ बैरन और विच इज अ डेजर्ट लैंड या कह सकते हैं फुल ऑफ सॉइल, सैंडी सॉइल, तो वहां पे ये सबसे बेस्ट मेथड है। दिस इज कॉल्ड द ड्रिप इरिगेशन मेथड। और ये जो मेथड है बेसिकली बेटा, ये अधिकतर यूज होता है ओनली फॉर द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, नॉट फॉर द मेन, या फिर आप कह सकते हैं जिसे स्टैपल क्रॉप्स के लिए हम इसको यूज नहीं करते हैं, हम इसको बेसिकली यूज करते हैं सिर्फ किसके लिए, फ्रूट्स और फ्लावर। और बेसिकली जो सिस्टम है ड्रिप सिस्टम, ये हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या फार्मिंग के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए ही सबसे ज्यादा सुटेबल है। और हॉर्टिकल्चर आपको पता है एक ऐसी फार्मिंग होती है, ऐसा एग्रीकल्चर सिस्टम होता है जहां पे हम सिर्फ पौधों को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को ही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, हाईली सुटेबल कह सकते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर फ्रूट एंड फ्लावर प्लांट्स। हम यहाँ ब्रैकेट में डाल देंगे, यहाँ ब्रैकेट में डाल देते हैं नीचे व्हाट, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर HORTI कल्चर, CULTURE, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मैंने आपको बताया इट्स अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ या डील्स विद द फार्मिंग या प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, डेकोरेटिव आपके प्लांट्स एंड व्हाट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज करेक्ट टू से, क्यों ये कहना सही होगा दैट क्रॉप्स नीड वाटर एट द राइट टाइम, कि फसलों को सही समय पे पानी की जरूरत होती है और सही मात्रा में। तो उसका जस्टिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं राइस प्लांट। फॉर एग्जाम्पल राइस प्लांट
are transplanted into fields full of water and needs continuous irrigation. ठीक है, तो राइस प्लांट का एग्जांपल दिया है फर्स्ट कि राइस प्लांट को हम सबसे पहले ट्रांसप्लांट करेंगे उस फसल उस फील्ड में जहां पे पानी भरा हो फुल ऑफ वाटर, और उसको लगातार हम इरिगेट भी करते रहेंगे. अब आता है व्हीट प्लांट. तो व्हीट प्लांट के साथ क्या है बेटा, डज नॉट रिक्वायर सो मच वाटर. उसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है. इट रिक्वायर्स वाटर. उसको पानी की जरूरत तभी पड़ेगी एट स्पेसिफिक टाइम. एट आप लिख सकते हैं एट द टाइम ऑफ ग्रोथ. एट द टाइम ऑफ इट्स ग्रोथ. क्लियर. Although they both are the main crops, beta, though they are the main crops, you know, wheat and rice are the staple crops, but still there is a difference between the requirement of water. One require a large amount of water, whereas the other require a very specific amount of water, and especially at the time of their growth. After that, beside providing the right amount of water, it is necessary to have the adequate drainage in the irrigated fields. सिर्फ पानी देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, साथ के साथ पानी किस तरीके से ड्रेन हो रहा है. आप ये ना करें कि ज्यादा अधिक से ज्यादा पानी भर दें और वाटर लॉगिंग हो जाए, और वाटर लॉगिंग हो जाएगी तो जो जड़ें हैं पौधे की वो मर जाएंगी. अगर एक प्रॉपर इरिगेशन के साथ एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा, यू विल लॉस्ट योर प्लांट्स. So, if the field is supplied with excess water, it is said to be waterlogged. Waterlogging replaces. So, waterlogging is what? It is very very dangerous for the crops. How waterlogging affect the growth and affect the plantation? Waterlogging is also called excessive irrigation. What is water logging? Logging means जमाव, भरना. When too much water is given to the soil, it becomes wet. वो गीला हो जाता है. आपको पता है water starts accumulating. Water accumulates मतलब इकट्ठा होना. Accumulates means इकट्ठा होना around the plant. पानी आसपास इकट्ठा हो जाएगा पौधे के, और इसी को आप बोलोगे वाटर लॉगिंग. दिस इज कॉल्ड टू बी अ वाटर लॉगिंग. इसका बी पार्ट है बेटा. दिस इज द ए पार्ट. बी पार्ट, हाउ waterlogging is harmful to the crops, या फिर आप कह सकते हैं plants. So waterlogging replaces the air in the soil with water, which reduce the supply of air to the roots of the plant. This stops the growth of the plant. It also increase the amount of salt. तो आपके दो पॉइंट्स हैं जो कि आप लिख सकते हैं अंडर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग. द फर्स्ट वन इज एक्सेसिव वाटर. अगर जरूरत से ज्यादा पानी और वेट सॉइल, एक्सेसिव वाटर एंड द वेट सॉइल डू नॉट परमिट प्रॉपर एरेशन टू द सीड रूट्स ऑफ द प्लांट. तो क्या होता है बेटा, जो एक्सेस वाटर होता है
जो एक्सेस वाटर होता है वो क्या करता है, डू नॉट परमिट मतलब, या फिर कह सकते हैं एक्सेस वाटर रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ एयर in the soil to the roots of the plant। तो जब मिट्टी के अंदर ही क्या हो जाएगा, मिट्टी के अंदर जब जो पोर्स होते हैं बेटा, यू नो एवरी सॉइल इज पोरस, हर एक सॉइल के अंदर पोर्स होते हैं, सो दैट द रूट्स ऑफ द प्लांट गेट ब्रीथ इजली। ठीक है, अब आपको बताया जब एक्सेस वाटर होंगे तो वो क्या करेंगे, उन पोर्स को भर देंगे, फिल कर देंगे, जिससे क्या होगा, सप्लाई ऑफ एयर जो होगी सॉइल के अंदर नहीं जा पाएगी, जिसके वजह से जो रूट्स होंगी प्लांट्स की, दे स्टार्ट टाइम। चलिए अब आता है सेकेंड पार्ट में क्या होगा, वाटर लॉगिंग इट इंक्रीजेस, वाटर लॉगिंग क्या करेगा, वाटर लॉगिंग इंक्रीजेस द amount of salt in the soil। So water logging increases the amount of salt। जो वाटर लॉगिंग है वो मिट्टी के अंदर सॉल्ट का कंटेंट बढ़ा देती है, जिसके वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम या खत्म हो जाती है। तो बेटा दिस इज ऑल वी विल डिस्कस, वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड, दिस इज द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ इरिगेशन। ये पूरी एक्सप्लेनेशन है इरिगेशन की, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ पे जो मैंने जितने क्वेश्चंस आपको लिखवाए हैं दैट आर इनफ फॉर द टॉपिक इरिगेशन। ठीक है, अब इसे आप कॉपी कर लें, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन दैट इज वीडिंग। ठीक है, अब वीडिंग करेंगे। तो मैंने आपको जो लिखवाया था, मैंने आपको ए लिखवाया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद बी लिखवाया था सीड सिलेक्शन एंड सोइंग, फिर आपको सी लिखवाया था, बी आपका हो गया सीड सिलेक्शन एंड सोइंग, फिर आपका सी हो गया मैन्युअरिंग, अब डी आपका इरिगेशन टॉपिक था, अब आपका ई आएगा दैट इज वीडिंग। अब ये आपका ई टॉपिक है जो आज डिस्कस करेंगे दैट इज वीडिंग। टॉपिक ई वीडिंग। और पहले वीडिंग से पहले हम वीड्स पढ़ते हैं कि वीड्स क्या होता है। वीड्स एक ऐसे पौधे होते हैं जो कि आपकी मेन क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं, जिसके वजह से जो आपका मेन क्रॉप होता है दे विल फाइट फॉर द सनलाइट, दे विल फाइट फॉर द वाटर, दे विल फाइट फॉर द न्यूट्रिएंट्स, दे गेट कॉम्पिटिशन विद द अनडिजायरेबल क्रॉप्स दैट आर कॉल्ड टू बी अ वीड्स। वीडिंग में हम पढ़ेंगे वीडिंग में सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट आर वीड्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर वीड्स। वीड्स क्या है, वीड्स है अनडिजायरेबल प्लांट्स, अनडिजायरेबल प्लांट्स grows along with the main crop या फील्ड। ठीक है, मेन क्रॉप्स। अब आप कर देंगे एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल। तो 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आर एग्जाम्पल। तो मैं आपका एग्जाम्पल लिख देती हूँ यहाँ पे। सबसे पहला है आपका चुलाई, जिसे हम हिंदी में चुलाई, चुलाई को आप बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है अमरंथस, अमर या फिर अमारंथस। ठीक है, अमारंथस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जावी, कॉल्ड टू बी अ वाइल्ड ओट, इसका जो साइंटिफिक नेम या फिर बायोलॉजिकल नेम है वाइल्ड ओट। नाउ नेक्स्ट इज बथुआ, बथुआ जिसका नाम है
चिनोपोडियम। देख लीजिएगा कैसे एक्सपेल करते हैं, कैसे इसको बोला जाता है। तो ये सारा जो नाम है, दिस आर द कॉमन नेम्स। बथुआ हम जानते हैं, सर्दियों में खाते हैं बथुआ। चुलाई ऑल्सो, एंड जावी वाइल्ड ओट के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं किसके बेटा, वीड्स के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वीडिंग। वीडिंग का मतलब क्या होता है? तो वीडिंग का मतलब होता है बेटा, इन अनवांटेड, जो अनवांटेड प्लांट्स जो ये ग्रो कर गए इनको हटाना, रिमूव करना। तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम अ क्रॉप फील्ड, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग what removing weeds from a crop field, weeds from a crop field, इसको हम बोलते हैं व्हाट, वीडिंग। तो वीडिंग, वीड्स के बाद वीडिंग आ जाएगा, ठीक है। अब जो वीडिंग है उसको कितने तरीके से किया जा सकता है? वीडिंग कैन बी डन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो वीडिंग का तरीका कुछ भी हो सकता है, जैसे सिंपल है मैनुअली, बाय रिमूविंग और पुलिंग आउट मैनुअली। आपने हाथ से पकड़ा और उसे खींच लिया, तो दिस मेथड इज पुलिंग आउट वीड्स मैनुअली। मैनुअली मतलब हाथ से। बाय रिमूविंग वीड्स यूजिंग द ट्रॉवल। ट्रॉवल मीन्स खुरपा। खुरपे से आप क्या करेंगे, निलाई करेंगे, प्लॉइंग करेंगे, जिससे आपकी मिट्टी लूज हो जाएगी और जो अनवांटेड प्लांट्स है वो अपने आप बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। या फिर आपका खुरपा हो गया बेटा। और बाय स्प्रेइंग वीडीसाइड्स ओवर द क्रॉप्स, या फिर आप वीडीसाइड्स को स्प्रे कर दें। वीडीसाइड्स बेटा क्या होते हैं? बेसिकली केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि बेसिकली यूज होते हैं इन ऑर्डर टू किल द वीड्स, बट डू नॉट हार्म द क्रॉप। पर ये फसल को नुकसान नहीं देते हैं। कुछ कॉमन वीडीसाइड्स हैं जो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा वीड्स का टॉपिक है। तो उसके बाद हाउ वीडिंग कैन बी डन, या व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच वीडिंग कैन बी डन। तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, इट कैन बी डन बाय। तो यहीं पे इसका क्वेश्चन आंसर पूरा हो जाएगा। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? मैनुअली कर सकते हैं। मैनुअली मीन्स सिंपली पुलिंग, ठीक है, ये पहला मेथड हो गया। सेकंड मेथड हो गया बाय द यूज ऑफ द ट्रॉवल, बाय यूजिंग ट्रॉवल। ट्रॉवल का मतलब होता है बेटा खुरपा हिंदी में। और थर्ड मेथड है बाय स्प्रेइंग वीडीसाइड्स, ठीक है। ये 3 तरीके हैं जिससे आप वीडिंग कर सकते हैं। और मैं आपसे अभी लास्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि व्हाट आर द कॉमन नेम्स ऑफ वीडीसाइड्स, या गिव सम नेम ऑफ वीडीसाइड्स। तो कुछ वीडीसाइड्स के नाम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, राइट या गिव नेम्स of some common weedicides, ठीक है। तो कुछ कॉमन वीडीसाइड्स है बेटा, वो है आपका फर्स्ट इज 2,4-D। बेटा ये सारे जो हैं ये केमिकल नेम्स हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में इनको पढ़ाया जाता है ये, इसलिए थोड़ा सा बस हल्का सा याद करना है एक बार। फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मतलब होता है सिरका। तो यहाँ पे नाम है 2,4-D, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 2,4 अगेन आ जाएगा, फिर डाई मतलब 2, क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। या फिर आपका एक और कॉमन नेम, एक और नाम है ब्यूटा क्लोर। तो ये आप 2 याद कर सकते हैं। और एक इन्होंने ऐसे दे रखा है MCPA। मैम दूसरी वीडीसाइड का नाम क्या है? बेटा BUTA, ब्यूटा क्लोर। ये चलोर च साउंड होता है, वैसे सी है चलोर। तो ब्यूटा चलोर
हो सकता है माइट भी इसकी जो स्पेल बोला जाता है कुछ और बोला जाता हो, तो फोनिक साउंड से हो सकता है डिफरेंटली बोला जाता हो, पर ब्यूटा च लॉर, ब्यूटाचलॉर या ब्यूटाक्लॉर जो भी है, ब्यूटाचलॉर, बस आप थोड़ा सा याद रखें कि इस तरीके से इसका ब्यूटा फिर च लॉर, ब्यूटाचलॉर। ये बात देख लीजिएगा कैसे बोला जाता है बेटा। तो ये आपका जो वीडिंग का कॉन्सेप्ट है, ये वीडिंग का जो पूरा टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी इसके आगे फिर हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीज। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा आएगा एफ टॉपिक, एफ टॉपिक। ठीक है बेटा, अभी आप ये बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो मैम, नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए 5 मिनट बाद में क्लास को ओवर कर दूंगी क्योंकि थोड़ा फोन भी चार्ज कर लूंगी। चलिए, तो अब आता है हमारा एफ टॉपिक, दैट इज प्रोटेक्शन का मतलब होता है बचाव, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम बर्ड्स, एनिमल्स एंड डिसीज। तो अब किस तरीके से हम अपनी फसलों को बचाएंगे, किससे? चिड़िया से, जानवर से और उनकी बीमारियों से। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्ड्स। तो किस तरीके से हम बर्ड से बचा सकते हैं अपनी फसलों को? तो सबसे पहला इसका टॉपिक जो हम कवर करेंगे, प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्ड्स। भाई चिड़िया बड़ा नुकसान करती है फसलों को अपनी चोंच से। वो जो दाने या जो सीड्स होती हैं, जो ग्रेन्स होती हैं, उनको क्या करती है, उनमें चोंच मारती है और उनको खोखला कर देती हैं या फिर हॉलो कर देती हैं या फिर उनको नीचे गिरा देती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जो किसान होता है उसको बहुत भारी नुकसान होता है। तो किस तरीके से किया जाता है, आपने देखा होगा बेटा, खेतों में हमारे स्केयर क्रो बनाए जाते हैं। जो एक डंडा होता है, वहां पे ऐसे आदमी की तरह एक खड़ा होता है। इससे क्या होता है, चिड़िया को लगता है कोई आदमी खड़ा है और वो आदमी क्या करेगा, उनको मारेगा या उड़ा देगा। तो उसके डर के मारे वो कम आती हैं, आती जरूर है पर आती कम है। तो इसलिए यहाँ पे लेंगे, बर्ड्स कैन बी स्केयर्ड अवे फ्रॉम द क्रॉप बाय बीटिंग अ ड्रम। या तो ड्रम को पीट के, ड्रम पीटा जाए, उसकी आवाज से भी हमारी जो बर्ड्स होती हैं वो स्केयर मतलब डर जाती हैं। और साथ के साथ विद द हेल्प ऑफ द स्केयर क्रो। ठीक है, तो स्केयर क्रो के हेल्प से भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला है बाय बीटिंग ड्रम। अभी आपने देखा होगा, कुछ पहले की बात है, शायद जो पहला लॉकडाउन हुआ था तो उस दौरान क्या हुआ था, बहुत सारे पाकिस्तान से ग्रास हॉपर्स उड़ के आ गए थे। तो वो फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। और आपने देखा था कि उस समय लोग रात रात भर जागकर क्या करते थे, ड्रम बजाते थे, सो दैट जो हमारे ये ग्रास हॉपर्स है वो वहां से भाग जाएं। तो कुछ न्यूज ऐसी आ रही थी, ऐसे टिड्डे जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में, जिसे हिंदी में हम कहते हैं टिड्डे, हरे हरे कलर के होते हैं ग्रास हॉपर, वो आ रहे थे कहीं पाकिस्तान, पता नहीं कहाँ से आ रहे थे। तो वो फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं बेटा। तो उसे कैसे भगाते हैं, बाय बीटिंग ड्रम। और जो एक सदाबहार जो बहुत ही कॉमन मेथड है जो किसान यूज करता है, विद द हेल्प ऑफ स्केयर क्रो, डरावना कौवा, स्केयर। तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा याद रहे हमें नाम। ठीक है बेटा, क्लियर? अब आता है नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स। भाई जानवरों से कैसे बचाया जाए? तो जानवर भी बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। जानवर भी क्या होता है, जो हमारा वाइल्ड पिग होता है, मंकी होते हैं, ये जानवर बड़े ही नॉटी होते हैं। ये फसलों में घुस जाते हैं, शरारत मंकी,
मंकी को तो एक बार बस आदत लग जाए किसी भी चीज को छेड़ने की, खाने की, तो वो तो पूरा नष्ट भष्ट कर देता है। मंकी से ज्यादा क्या होता है, शरारती कोई नहीं होता। कहते हैं ना बच्चों को भी बंदर की तरह क्यों छल रहे हो, ये बंदर जो होता है वो छलता ही रहता है, वो कभी भी स्टेबल नहीं रहता है। तो वो भी बहुत। क्रॉप्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स बाय पुटिंग अ फेंस ऑल अराउंड द फील्ड। कोई और चारा नहीं है उनसे बचने का कि चारों तरफ बस कांटे लगा दिए जाए। पर बेटा ये कांटे लगाना जो है ये बहुत ही ज्यादा महंगा एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फील्ड कोई छोटी मोटी एरिया तो होता नहीं है कि छोटा सा प्लॉट है और उसमें आपने फेंसिंग कर दी। बड़ा बड़ा फील्ड एरिया होता है, उसको चारों तरफ से बांधना। और जो मंकी है वो तो उछल कूद करके वो फेंस को भी उछल के आ जाएगा। तो इनका, या फिर जो जंगली जानवर होते हैं, अगर खेत आपका आइसोलेटेड एरिया में है तो वहां पे कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं, जैसे उत्तराखंड वगैरह में है या हिमाचल में जो फार्मिंग होती है वहां पे बहुत सारे लेपर्ड्स वगैरह भी आते हैं, मृग आते हैं, इस तरह के जानवर भी आते हैं। और वहां पे कुत्तों को रखा जाता है, डॉग्स को रखा जाता है। और वो डॉग्स क्या होते हैं, जो भी आते हैं उन पे भौंकते हैं, बार्क करते हैं और उनको भगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम कर लेते हैं बाय पुटिंग फेंस मीन्स कांटे अराउंड द फील्ड। ठीक है बेटा, अराउंड द फील्ड। अब जो हमारा ये जो टॉपिक है जिसपे हमारा पूछा गया है कि हम बीमारियों से कैसे बचाएंगे, तो ये जो बीमारी वाला है, अभी देखते हैं कितना है टाइम। अभी 10 मिनट है बेटा, मैं अभी 10 मिनट पहले ही लीव करती हूँ क्लास को। थोड़ा फोन वोन चार्ज, क्योंकि 2 बजे से क्लास चल रही है, तो अभी ऑलमोस्ट मेरी जो बैटरी रह गई है, दोनों फोन चल रहे हैं, इसकी रह गई है 32% और इसकी रह गई है 66%। ठीक है, थोड़ा सा हीट भी हो गया है तो मैं इसको अभी बंद करती हूँ। मैं भी हीट हो गई हूँ क्योंकि बिना पंखे के मैं पढ़ा रही हूँ, नहीं तो आवाज आती है बहुत ज्यादा पंखे की वीडियो में। ठीक है, तो थोड़ा रिलैक्स होती हूँ। ठीक है, चलिए इतना बहुत है आज के लिए। आप इसको एक बार जरूर पढ़ लेना बेटा। ठीक है, बस एक कहानी की तरह पढ़ना है, आपको रटना नहीं है, आप सिर्फ समझ समझ के करेंगे। और जो जो आपको थोड़ा सा लगता है साइंटिफिक है उसको थोड़ा याद कर लेंगे, जैसे बथुआ का नाम हो गया, चुलाई का नाम हो गया, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा। और बाकी का आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, पर लैंग्वेज आपकी ऐसा ना हो कि बहुत ही जनरल लैंग्वेज लिख रहे हो। जैसे आप छोटा मोटा, जैसे अभी मैंने पॉइंट्स में लिखवाया वो आप लिख सकते हो, बाय पुटिंग द फेंस अराउंड द फील्ड, इस तरीका, बाय बीटिंग द ड्रम। तो ये एक कॉमन बेसिक लैंग्वेज है इंग्लिश की। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप कल भी हम साइंस करेंगे। ठीक है, कल भी हम साइंस करेंगे और हम करेंगे फ्राइडे को मैथ्स। चलिए बेटा, बाय, टेक केयर। बाय मम्मी। बाय बेटा, बाय।